इन्होंने पूछा है केनरा बैंक में इस लेवल पर इन स्तरों पे निवेश किया जा सकता है क्या? वैल्यूएशन सही है क्या? 5 साल इनका टाइम होराइज़न है, निवेश अवधि है। बहुत क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही है पीएसयू बैंक्स में। मैंने तो शुरुआत में ही आपको बताया, बहुत क्लैरिटी नहीं मिल रही है बिकॉज अब चलिए कैनरा बैंक का प्राइस टू बुक कितना पहले वो तो समझे। कैनरा बैंक वन टाइम ओके है बिकॉज 1.8 तक तो होना चाहिए था। 1.8 यानी 20। बुक ग्रोथ अगर 15% रखते हैं तो भी ठीक है। इसमें एक इशू ये रहेगा कैनरा बैंक में कि जो प्राइस टू बुक है, अगर इसको हम हिस्टोरिकल लेवल पे जाते हैं तो 110 प्लस माइनस 10 रुपीज़ का वैल्यूशन जस्टिफाई करता है। अब कभी ऐसा हो सकता है कि अच्छे मार्केट में वैल्यूशन ज़्यादा मिले, ख़राब में कम मिले, बट वन टाइम पे मैं ऐसा कंसीडर करूँगा कि फिर भी इसमें थोड़ा बहुत रिस्क रह सकता है बिकॉज मैंने इसका कैलकुलेशन किया था और मुझे ऐसा लगा था कि 110 पे अगर इसको वॉच किया जाए तो वहाँ से वैल्यूएशन बेस्ड रिस्क कम हो जाता है। लेकिन जस्ट इन केस आपका वो, हमने निफ्टी बैंक का जो लेवल ब्रेकआउट वाला डिस्कस किया, अगर वो हो जाता है तो फिर ऐसा माना जाएगा कि जो सिस्टम में क्रेडिट ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकता था वो सब चीज़ें टेम्प्ररी रह के बाकी समय के लिए ठीक हो जाएंगी एंड देयरफॉर कैनरा बैंक को भी बेटर वैल्यूएशन मिल सकता है आने वाले ग्रोथ के बेसिस पे। वैसे आप देखेंगे तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब काम खराब नहीं कर रहे। इनफैक्ट बहुत समय के बाद मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस देखा है। और अब दूसरी चीज़ कैनरा बैंक में ये ले लीजिए कि वैसे फंडामेंटली कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, अराउंड 123 इसका डबल बॉटम बन तो गया है, तो क्या ये डब्ल्यू शेप रिकवरी हो सकती है? इसमें एक चैलेंज आपको आ सकता है अराउंड 140, वो शायद जवाब देगा कि क्या डब्ल्यू शेप रिकवरी हो पाएगी। उसका क्रॉस होना मतलब मैं ये मान के चलूँगा कि बॉटम इज़ इन प्लेस। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट वैल्यूशंस मुझे बहुत सस्ते नहीं लगेंगे, पॉसिबिलिटी रहेगी कि स्टॉक प्राइस रिकवर करे। जी, तो जो सवाल मैं आगे पूछने वाला था वो सवाल सोमेश जी ने पहले ही कवर कर लिया कि हाँ, टेक्निकली मैं तो यही पूछने वाला था कि भई बैंकिंग शेयर है उसको भूल जाएँ और क्या होगा, बैंकिंग शेयर को लेके असमंजस है तो उन सब चीज़ों को छोड़ कर के अगर सिर्फ टेक्निकली देखा जाए तो ये क्या कहता है? तो आपने बता दिया कि हाँ, ठीक है 140 के ऊपर गया तो फिर मतलब चीज़ें और भी ठीक हो रही होंगी, उसके हिसाब से फिर ये अपने इस टेक्निकल स्ट्रक्चर को पूरा कर सकता है। ये आपके सामने केनरा बैंक की कहानी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों नज़रिए से